नमस्कार बच्चों, या हिंदी का मैं पहला पाठ आपको कराने जा रही हूँ। पहला पाठ बेटा एक पोयम कविता है, वह देश कौन सा है। कठिन शब्द है ये। प्रकृति, पा के नीचे र है, का के नीचे भी र है। सलोना, प्रसून्न, शिरोमणि, यशस्वी, यशस्वी, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, वह सुख सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो देश बसा हुआ है, जहाँ पे रहने का सुख स्वर्ग के समान है, वो देश कौन सा है। कौन सा है बच्चों वो देश? वो देश भारत है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जहाँ पर नदियाँ अमृत की धारा बहा रही हैं, उस अमृत की धारा से सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके अंग में, जिस देश के अंग में मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर रसीले फल कंद भी हैं, वहाँ पे नाज भी है। नाज मतलब अनाज, मेवे सब हैं उसके अंग में सजे हुए, मतलब अलग अलग जगह पर ये सब चीज़ें मिलती हैं। वो देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें बहुत अच्छी खुशबू वाले सुंदर फूल हैं जो दिन रात हंस रहे हैं, सुंदर अच्छी सुगंध वाले प्यारे फूल दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। जिसके अनंत अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, मतलब उसकी धरती में अनंत धन है। संसार का शिरोमणि, पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। पूरे संसार में सबसे पहले जो सभ्य देश था, वो देश कौन सा है। वह देश भारत है। जगदीश का दुलारा मतलब भगवान का भी, गॉड का भी वो दुलारा है। वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। आखिर में उसने बता ही दिया कि वो देश भारत है, जहाँ पे नई क्रांति के पुजारी सेवक और सपूत हैं। भारत के अलावा दूसरा वह देश कौन सा हो सकता है। बच्चों, इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं, जिन्होंने ये सुंदर पोयम, सुंदर कविता लिखी है। अब जल्दी से हम इसके शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं बेटा। मनमोहिनी, मन को मोहने वाली। प्रकृति का मतलब सबको पता है, कुदरत, ठीक है। सुधा, सुधा का मतलब अमृत। सलोना, सलोना मतलब सुंदर। रसीले, रसीले मतलब रस से भरे हुए, फलों के लिए बात कही है ये। कंद मतलब गूदेदार जड़। नाज मतलब अनाज। मेवे मतलब जो बादाम काजू वगैरह होते हैं ना बेटा, उनको मेवे बोलते हैं। सुखाए हुए फल, उनको सुखा के बनाते हैं ना। प्रसून्न मतलब पुष्प। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। प्रथम मतलब पहला। जगत मतलब संसार।
सभ्य मतलब शिष्ट, शिष्ट। जगदीश मतलब भगवान को बोला गया है। दुलारा मतलब सबको पता है प्यारा। नव क्रांति, नई क्रांति। सेवक मतलब सेवा करने वाला। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, सपूत मतलब अच्छा पुत्र। सिवाय मतलब अलावा। अब अभ्यासकार करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत को कैसा देश कहा है? सलोना, सलोना देश कहा गया है भारत को। भारत में रहने का सुख कैसा है? स्वर्ग सुख स्वर्ग सा था ना आपका पोएम में। भारत में रहने का सुख कैसा है? स्वर्ग सा सुख है। भारत देश, भारत जैसा देश संसार में दूसरा कौन है? कोई नहीं है भारत जैसा, दूजा ना कोई। ठीक है। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। भारत की नदियां सुधा की धारा बहाती हैं। सही है बच्चों, ये सही है। ठीक है। भारत पर्वतों की गोद में बसा है, गलत। भारत बेटा नदियों की गोद में बसा है, तो ये गलत है। ठीक है। भारत के अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, सही है ये। भारत संसार का शिरोमणि है, ये भी सही है। भारत सबसे पहला सभ्य देश है, सही है बेटा ये भी। ये पोएम की आपकी पंक्तियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है? नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? ठीक है, या पूरा करेंगे। अगला वर्णमाला और मात्रा सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको इसमें यहाँ से चुन करके और यहाँ पे भरना है बेटा। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से बना है, मतलब हर शब्द में, जैसे कुछ में का और छ क्या है, ये वर्ण है बेटा। सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में स्वर अ की ध्वनि होती है। ठीक है। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इसमें बेटा आपको संज्ञा बताई गई है कि संज्ञा किसे कहते हैं। हर चीज़ की पहचान किसी न किसी नाम से की जाती है। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको कविता में से संज्ञा शब्द छांटने हैं। भारत आपका पहले से लिखा है। धन, पुजारी, धरती, फल, सेवक, स्वर्ग, प्रसून्न, जगदीश। ठीक है। अब ये आपको कॉपी में भी करने हैं। ये असाइनमेंट में दिए हैं बेटा मैंने। सुख का दुख, स्वर्ग का नरक, ठीक है, सुगंध का दुर्गंध, स्वर्ग का नरक, सुगंध का दुर्गंध, धरती का गगन, सेवक का स्वामी, सपूत का कुपूत। इसमें समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं आपको। प्रथम का, पहला का प्रथम लिखा हुआ है। भगवान का जगदीश, फूल का प्रसून्न, कुदरत का प्रकृति, अमृत का सुधा, प्यारा का दुलारा। बच्चों ये काम आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।